हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। एक्चुअली बहुत दिनों से कुछ बच्चे कह रहे थे सर 8th स्टैंडर्ड का भी मैथ्स का वीडियो बनाओ, तो मैंने डिसाइड किया कि रियली आई शुड मेक मैथ्स वीडियो फॉर 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। क्या नाम है? रेशनल नंबर। कोई भी आपको पूछेगा कि ये रेशनल नंबर, तो आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप 5th 6th 7th में पढ़ चुके होंगे। तो अब जो नया ये आ रहा है रेशनल नंबर, मेरे ख्याल से सब लोगों को आता होगा। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, राइट? आता है नहीं? चलो मैं तुमको बता देता हूँ। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं पता है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? जो भी हम गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, ऐसा नंबर जो हम काउंट करते हैं, नंबर जो हम काउंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल, मतलब नेचुरल नंबर। सॉरी, जो हम काउंट कर रहे हैं किसी भी नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाए। 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इंफिनिटी तक, अनंत तक, ये जो है हमारा नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं पता होगा आप लोगों को? व्हाट इज होल नंबर? ये सेम, खाली जीरो इंक्लूड कर दो नेचुरल नंबर में, ये इंफिनिटी तक हो गया आपका होल नंबर। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं। इसके बाद ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारा चीज आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ऑड नंबर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, मतलब 1 3 5 7 9, मतलब दो दो करके जाते जाइए इंफिनिटी तक, तो ये ऑड नंबर हो गया। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 4 6 8 10 होते 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 ये भी इंफिनिटी तक। ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। एक होता है प्राइम नंबर, जो नंबर 1 और खुद से डिविजिबल है, 1 और खुद से, मतलब 2 जो है 2 सिर्फ 1 और 2 से डिविजिबल है, 3 जो है 1 और 3 से है, 5 जो है 1 और 5 से है, 7 जो है 1 और 7 से है, 9 नहीं होगा, क्यों? 9 3 से भी डिविजिबल है, राइट? 11 जो है 1 और 11 से, 13 1 और 13 से, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 3 से भी डिवाइडेड है, 5 से भी है, 1 से भी है, 15 से भी, तो नहीं होगा। तो उसके बाद आ जाइए फिर 17 जो है 1 और 7 से है, 19 जो है 1 और 19, फिर 21 नहीं होगा, 23 होगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 होगा। तो इस तरह से आप इंफिनिटी तक ले जाए, मतलब जो नंबर सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल है उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया जिसके पास 2 से ज्यादा डिविजिबल हो। 2 से ज्यादा डिविजिबल का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 का डिविजिबल 1 2 4, 2 से ज्यादा हो गए। अब मान लीजिए 9 है तो 1 3 9, 15 है तो 1 3 5 15। तो जिसके पास 2 से ज्यादा डिविजिबल होंगे उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। अब आ जाइए रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर जो होता है ये एक फ्रैक्शन की तरह होता है। फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कहने का मतलब कोई भी नंबर जो आपको इस तरह से फ्रैक्शन मिलेगा, 1/2 2/3 4/9 8/7, इस तरह का कोई भी नंबर, तो फ्रैक्शन भी दो तरह के होते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 5th 6th स्टैंडर्ड में, जो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारा आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। अब आज ये मेन चीज जो हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो p/q के फॉर्म में रहते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। A number which is in the form of p/q, a number which is in the form of p/q where q is not equal to 0, that number is called rational number. As for example 1/2
2/3, 7/9, 18/16, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। अगर इसमें एक चीज में आपको ट्रिक से कोई पूछेगा आपको, क्या सर 2 रेशनल नंबर है, क्या 1 रेशनल नंबर है, क्या 3 रेशनल नंबर है, बोलोगे ये सब तो नेचुरल नंबर है। लेकिन मैं खुद तुमको कहता हूं कि क्या हम 2 के बदले 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 के बदले 2/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कहने का मतलब अगर नीचे में कुछ नहीं है तो नंबर जो है 1 से तो डिविजिबल होगा ना। तो 2 इज ऑल्सो एन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए क्या जो होना जरूरी है, नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 2 बताया, तो 2 का मतलब 2/1 होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा ना, 1 2 2, तो वही हो गया 2। तो यहाँ पर p/q के फॉर्म में आ गया और q 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। बोलोगे कैसे? तो 0 के नीचे में 1, मैंने अभी बताया q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p 0 के बराबर रहेगा, चलेगा? यहाँ पे तो ये मैंने शर्त नहीं बताया कि तुमको p 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होगा, वैसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। समझ में आ गया? रेशनल नंबर किसको कहेंगे? A number which is in the form of p/q where q is not equal to 0, so that's why that number is called rational number. Got it? समझ में आ गया? चलिए अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर के एक दो सम्स बनाएंगे। मेरे पास ये बुक है, फ्रैंक बेसिक मैथमेटिक्स बुक है, ये देख सकते हो आप लोग। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा और इसी के आधार पर तुम लोगों को बनाना भी है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, वो सारा प्रॉपर्टी मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रेशनल नंबर में। चलो, अगर तुम लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन तो जानते होंगे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तुम लोगों को तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलो, ले लिया होगा तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलो, अब जो है इसके ऊपर में जो 4-5 प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। जब भी कोई भी टॉपिक सीखो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको जो है ना स्किल ओरिएंटेड सीखो। कि अगर मान लो पूछोगे कि सर ये रेशनल का क्या यूजेस है, क्या समझ में आएगा, मतलब क्या होगा अगर रेशनल पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधी कह रहा हूँ। जैसे मान लो तुम 2 भाई बहन हो और 2 भाई बहन में 8 एप्पल्स आए हैं और 8 एप्पल्स को दोनों भाई बहन में बांटना है। क्या करोगे? फ्रैक्शन करोगे या नहीं करोगे? रेशनल नंबर करोगे? पूछूंगा कितना रेशनल नंबर होगा, तो टोटल जो है तुम्हारे पास 8 एप्पल्स है, तो नीचे में टोटल लिखते हो। और तुम लोग टोटल कितने जन हो? 2 जन हो, 1 ब्रदर 1 सिस्टर, तो 4 एप्पल्स लगेंगे। तो 4 एक आदमी को मिला, टोटल 8, 1/2। 1/2 इज अ फ्रैक्शन, दैट इज अ रेशनल नंबर, राइट? इसके बहुत सारे यूजेस है, मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इसके मैं कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें बता देता हूं। जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो जानते ही होगे तुम लोग, या एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी दिक्कत है तुम लोगों को, ये बताओ पहले। क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। चलो, सबसे पहले मैं तुमको क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई भी नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर को तुम्हें क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखना है। तो जैसे मान लो कोई भी नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी, याद रख लेना, क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर कोई भी रेशनल नंबर है a/b प्लस c/d, a/b प्लस c/d, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं c/d प्लस a/b? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। ये जो सेकेंड टर्म था उसको फर्स्ट टर्म बना दिया और जो फर्स्ट टर्म था उसको मैंने सेकेंड टर्म बना दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं यही होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अगर है तो अगर मान लो a प्लस बी सी प्लस डी के बराबर है, तो क्या तुम a प्लस बी के बदले b प्लस a लिख सकते हो और c प्लस डी के बदले d प्लस c लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? डेफिनेटली लिख सकते हो। तो यही इसका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। सीधा सीधी समझो, ये दोनों जो है a प्लस बी के बदले b प्लस a और c प्लस डी के बदले d प्लस c, तो ये इसका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में सीधा सीधी तुम लोगों को बस इतना समझ लेना है कि जो फर्स्ट दिया है उसको लास्ट में लिख दो, जो लास्ट दिया उसको फर्स्ट में लिख दो।
दोनों का एडिशन में तो कोई फर्क नहीं, जैसे जस्ट सपोज 1/2 प्लस 3/4, क्या 3/4 और 1+1/2 में कोई डिफरेंस होगा? ये करके देख लो। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। 2 2 जा 4 तो 2 into 1 और 4 1 जा 4 तो 3 into 1, सॉरी 2 into 2 नॉट, सॉरी 2 into 1 ही होगा ना, राइट सॉरी। देखो यहाँ पे कैसे होता है पता है तुमको? जैसे एलसीएम हमारा 4 हो गया तो 1/2 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 3/4 को नीचे ऊपर नीचे 1 से, तो ये हो गया 2/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4 2 प्लस 3। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, 2 प्लस 3/4, 2 प्लस 3 5/4, तो क्या 5/4, इधर 5/4 आया। अब इधर बताओ कितना होगा? इधर भी एलसीएम तुम्हारा वैसे ही होगा 3/4 इंटू 1/1 प्लस 1/2 इंटू 2/2, तो ये हो गया 3/4 प्लस 2/2, राइट 2/4 सॉरी नॉट 2/2, एलसीएम 4 3 प्लस 2 5/4। देखो यहाँ एलसीएम 4 3 प्लस 2 5/4। तो ये बताओ कोई डिफरेंस मिला तुम्हें आंसर में? तो यही प्रॉपर्टी जो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। कौन सा प्रॉपर्टी कहा जाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें तुम्हारा एडिशन, उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशंस भी होते हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। a इंटू बी और b इंटू ए, क्या दोनों बराबर होगा या नहीं होगा बताओ? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो है हमें अभी पढ़ना है। फिर एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे मतलब अगर कॉमन में दिया है तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बना करके दिखाता हूं तो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2/5। पहला क्वेश्चन है आपका इसका एक्सरसाइज का, फाइंड 2/5 प्लस -3/10 प्लस -3/10 प्लस -4/15 प्लस -4/15 और प्लस 7/20। क्या ये होगा आप लोगों से? आप लोग तो देख के ही डर जाओगे, माय गॉड इतना बड़ा है। नो नीड टू वरी। देखो यहाँ पे करना क्या है, 2/5 प्लस माइनस -3/10 प्लस माइनस -4/15 और प्लस 7/20, राइट। सबका एलसीएम निकालो, 5 10 15 20, 5 10 15 20, 2 5 10, 2 10 20, फिर वापस 5 5 15 5। अब आ जाओ डायरेक्टली 3 से, 5 5 5 5, अब 5 से 1 1 1 1, 2 into 2 into 3 into 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। कितना हो गया इसका एलसीएम? 60। हमारा एलसीएम हो गया 60। तो 12 5 जा 60 होता है ना, तो इसको ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60। 3/10 है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 4/15 है, 15 4 जा 60 होता है, ऊपर नीचे 4 से कर दो। और 23 जा होता है तो ऊपर नीचे 3 से कर दो। तो देखो यहाँ पे सबका एलसीएम 60 हो गया। 12 2 जा 24/60 माइनस 18/60 माइनस 16/60 प्लस 21/60। देखो सबका एलसीएम 60 हो गया। एलसीएम 60 ले लो, 24 माइनस 18 माइनस 16 प्लस 21। अब प्लस वाले जो है दोनों को एक साइड, माइनस वाले को एक साइड। 24 प्लस 21 माइनस 18 माइनस 16/60। 24 और 21 को ऐड करोगे तो 45 होगा और इसको ऐड करोगे तो 34 होगा /60। अब इसमें से माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा, राइट। 5 माइनस 4 1, हाँ, तो 11/60, राइट। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देख लो यहाँ पे इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे सम्स मैं करूंगा और उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।